हेलो हेलो, क्या हाल है दोस्तों। सब लोग बढ़िया। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस देखते होंगे। आई होप सो। मुझे खुशी होगी अगर किसी को मेरी वीडियो से फ़ायदा मिले। अगर किसी को 1% का भी, 2% का भी, 5% का भी कोई रिलीफ मिल जाए, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई फ़ायदा मिल जाए, सो इट विल मेक माई डे। दैट्स माई एम एंड मोटिव टू गिव अ डिटो नॉलेज। ठीक है, तभी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास वो वाली इन्फॉर्मेशन आ जाए जो आप लोगों को कोई नहीं दे रहा है। ओके हम अभी जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में, वो हम पार्ट 4 पे आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द एंजाइटी एंड पैनिक। जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने ये पीड़ा ले रखा है कि मैं आप लोगों को एंजाइटी की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को रिकवरी में आसानी हो जाए। और इस मामले में हम अभी पार्ट 4 पे हैं, जहाँ पे हम एमिगडाला का पाथवे वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने लास्ट वीडियो में लैटरल न्यूक्लियस को डिस्कस किया था। आज जो पार्ट है उसमें हम सेंट्रल न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे ताकि ये दोनों इनकी फंक्शंस आप लोगों को समझ आ जाए, ताकि आपको रिकवरी में आसानी हो जाए। अगर मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन या कोई दोस्त है जो इस वीडियो पे अभी जंप कर रहा है, जिसने मेरी लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखे, भाई रुक जा, मेहरबानी करके मत देख ले आगे, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आएगा ये। पहले तुम लास्ट वाली वीडियोस देखो ताकि तुम अपनी लेवल बिल्डअप करो। पहले तुम पुरानी वीडियोस देखो, अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करो ताकि तुम्हें ये वाली वीडियो समझ आ जाए अच्छे से। ओके मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को फ़ायदा मिल जाए, कुछ भी करके तुम लोगों को फ़ायदा मिल जाए, तुम इस पैनिक और एंजाइटी अटैक के झंझट से बाहर निकलो। मेरा यही मोटिव है और आई होप इंशाल्लाह मैं इसमें कामयाब भी हो जाऊँगा। मैं पूरी मेहनत करूँगा इस चीज़ के लिए। ओके सो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। जो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को, जो मैं बताने वाला हूँ वो सेंट्रल न्यूक्लियस के बारे में है, जो कि एमिगडाला का पार्ट है। बहुत ही छोटा सा पार्ट है, स्मॉल है बट पावरफुल। छोटा पटाखा बड़ा धमाका, ऐसी वाली एग्जाम्पल है। एमिगडाला क्या है ना, ये एक डेवलप्ड स्ट्रक्चर है और इसके जो पार्ट्स है लेटरल और सेंट्रल न्यूक्लियस, उनसे ये अपना काम वाम करवाता है। ठीक है, जो ये सेंट्रल न्यूक्लियस है ना, ये क्या करवाता है, एमिगडाला को कनेक्ट करवाता है हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम के साथ। ये दोनों हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं, हाइपोथैलेमस और ब्रेन सिस्टम। ये सेंट्रल न्यूक्लियस हमारे एमिगडाला को इन चीज़ के, इन स्ट्रक्चर्स के साथ कनेक्ट करवाता है। ठीक है, और ये क्या करवाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला मैं हूँ। ये सिग्नल सेंड करता है, इट सेंड सिग्नल, या हम बोल सकते हैं मैसेज। सिग्नल या मैसेज ये भेजता है किसको, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। भाई साहब, अरे सर क्या आप हमें एनाटमी पढ़ा रहे हो? नहीं भाई साहब, मैं एनाटमी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ, आसान भाषा में। ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। थोड़ा सा बताऊंगा मैं इसके बारे में ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि सिम्टम्स कहाँ से आते हैं। सो एमिगडाला का जो पार्ट है सेंट्रल न्यूक्लियस, ये क्या करवाता है, हाइपोथैलेमस और ब्रेन सिस्टम को कनेक्ट करवाता है। सेकंड, ये सिग्नल भेजता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को टू release some hormones in bloodstream। अरे भाई क्या बोल रहा है तू? हाँ मैं सच ही बोल रहा हूँ, ब्लड स्ट्रीम में ये हार्मोन्स को रिलीज करवाता है। जो सेंट्रल न्यूक्लियस है ये सिग्नल भेजता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, रिलीज ऑफ सम हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स है ये, हमें बताओ अभी। नहीं भाई, ठहर जा, मैं बताऊंगा, वीडियो पूरी देख ले, सब कुछ आ जाएगा इसमें। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आसानी से जाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ओके, और सेकंड चीज क्या करवाता है, एक तो हार्मोन रिलीज करवाता है, दूसरा करवाता है एक्टिवेशन ऑफ मसल्स। एक्टिवेशन ऑफ मसल्स करवाता है। ठीक है, तो जो आप लोगों को यहाँ पे बात समझनी है वो है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये कनेक्टेड होता है टू एवरी ऑर्गन। हार्ट को होता है कनेक्टेड, लंग्स को होता है कनेक्टेड, इसके स्किन को होता है कनेक्टेड, लिवर को होता है कनेक्टेड, किडनीज को होता है कनेक्टेड। इसके कनेक्शंस ये सब में कनेक्टेड होता है। ओके,
यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ना, जब सामने कोई भी डराने वाली चीज़ आती है ना, जिससे हमें डर लगता है, तो उस टाइम जो हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है ना, उस टाइम जो आपकी आंखें खुल जाती है ना, पुपिल डायलेशन, उसको बोलते हैं पुपिल डायलेशन। ओके, ये काम जो होता है ना, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। ओके भाई साहब, समझ रहे हो मेरी बात को, कहाँ से होता है ये। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है, आप लोगों ने समझा, बहुत सुना होगा कि फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स, फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स। अरे कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, उसका नहीं पता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ वो जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है ना, या लड़ना फाइट करना, या भागना फ्लाइट करना, ये जो रेस्पॉन्स है ना, ये आता है भाई साहब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। ओके, कहाँ से आता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ये आता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की फंक्शन होती है। ओके, एक और नर्वस सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये वाला नर्वस सिस्टम है, इसका फंक्शन होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ओके, कामनेस करवाता है और डाइजेशन का काम करता है। डाइजेस्ट और रेस्ट, जो कामनेस हमारे अंदर पैदा करता है ना, वो ये वाला नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल। और जो फाइट और फ्लाइट, अगर हमारे सामने कोई आ जाए थ्रेट वाली सिचुएशन, डेंजरस वाली सिचुएशन, उससे हमें लड़ना है, तो उस टाइम जो एनर्जी हमें देता है, या उस टाइम जो सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर कोई हमारे सामने आ जाए जिससे हमें भागना है, चाहे शेर आ जाए या बियर आ जाए, जिससे हम लड़ नहीं सकते, तो हम भाग जाएंगे ना, उस टाइम जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो एमिगडाला का कनेक्शन है कि एमिगडाला मैसेज भेजता है, फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ना, तभी तो हम बोलते हैं ना फाइट फ्लाइट, फाइट फ्लाइट। ये तो सब लोग पीड़ा इसका बोल रखे हैं, हर कोई यही बोलता है, लेकिन समझाता नहीं कि कहाँ से आता है। ओके, इतना समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अगर हम एग्जाम्पल ले, कोई भी फियर है, ड्यूरिंग फियर कोई भी थ्रेट आया, उस टाइम क्या प्रोसेस होती है वो समझ लो। ठीक है, जब भी कोई थ्रेट आता है, कोई भी प्रोसेस आती है, लाइक ये यहाँ से एक डराने वाली चीज़ आ गई। ओके, कुछ भी थ्रेटफुल है जो आपको हार्म कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को वो हार्म कर सकता है, आपकी लाइफ को थ्रेट कर रहा है, तो एक थ्रेटफुल सिचुएशन आ गई ना, तो उस टाइम क्या प्रोसेस होता है बॉडी में, वो समझ लो आप। उस टाइम क्या होता है कि लैटरल न्यूक्लियस, जो मैंने पहले वीडियो में बोला, लैटरल न्यूक्लियस जो एमिगडाला का पार्ट है, वो मैसेज सेंड करता है। मैसेज सेंड करता है किसको? सेंट्रल न्यूक्लियस को, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो मैं अभी आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। लैटरल न्यूक्लियस मैसेज सेंड करता है सेंट्रल न्यूक्लियस को, और सेंट्रल न्यूक्लियस क्या करता है? सेंट्रल न्यूक्लियस भाईजान ये करवाता है एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो मैंने अभी बोला। ठीक है, उसके बाद क्या करवाता है? ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस है, ये एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमस में करता है, ऑल्सो एक्टिवेट्स हाइपोथैलेमस। ओके, ऑल्सो एक्टिवेट्स। ओके, तो अब आपका थ्रेट आ गया, तो लैटरल न्यूक्लियस एक्टिवेट हो गया, उसने सेंट्रल न्यूक्लियस को एक्टिवेट किया। सेंट्रल न्यूक्लियस ने किसको एक्टिवेट किया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और उसने हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट किया। ओके, उसके बाद क्या होता है ना कि हाइपोथैलेमस क्या करवाता है? ये रिलीज करता है हार्मोन्स, एक को बोलते हैं कॉर्टिसॉल। आए सब लोगों को पता है कि कॉर्टिसॉल, जब स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसॉल की लेवल इंक्रीज हो जाती है, कॉर्टिसॉल बढ़ जाता है। अब आप लोगों को पता चला होगा कि कॉर्टिसॉल एक्चुअल में आता कहाँ से और कैसे एक्टिवेट होता है। एक फियरफुल सिचुएशन, एक्टिवेशन इन सिस्टम्स की, वहाँ से एक्टिवेट हो गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में अब एक्टिवेट करेगा कॉर्टिसॉल को, और ये बॉडी को प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमीडिएट एक्शन। जो हम डर के टाइम पे एक इमीडिएट एक्शन करते हैं ना, तो वो कहाँ से आता है? वो कॉर्टिसॉल बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर इमीडिएट एक्शन। ऑल्सो वहाँ से रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से एड्रेनालिन।
आए ये तो सब ने सुना होगा भाई, एड्रेनलिन कोर्टिसोल, एड्रेनलिन कोर्टिसोल, ये तो सब लोग सुनते हैं कि ये फाइट और फ्लाइट के टाइम पे एक्टिवेट होते हैं। अब आप लोगों को पता चला कि कहाँ से एक्टिवेट होते हैं, क्यों एक्टिवेट होते हैं, तो ज़रूरी बोलना था ये मुझे, ताकि ये आप लोगों को दिमाग में रहे। और जो एड्रेनलिन होता है ना, एड्रेनलिन कोर्टिसोल, ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं, ये होते हैं रिलीज फ्रॉम द किडनी, फ्रॉम द टॉप ऑफ किडनी। टॉप ऑफ किडनी, वहाँ एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ओके, तो एड्रिनल ग्लैंड से क्या एक्टिवेट हो जाता है, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। ये हाइपोथैलेमस एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज भेजता है कि भाई साहब कोई थ्रेटफुल सिचुएशन तो आ गई है, हमें ऊपर से सिग्नल मिल गई है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल न्यूक्लियस से, ये लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि कोई डेंजर सिचुएशन है। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज करेगा, एड्रिनल ग्लैंड उसको मैसेज करेगा, उसको बोलेगा तुम ना कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन को ना रिलीज करो। क्यों रिलीज करो, ये बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फॉर इमीडिएट एक्शन। ओके, अब हमारी बॉडी है इमीडिएट एक्शन के लिए पूरी तरह से ये रेडी है। अब आप लोग सोचोगे कि रेडी कैसे होती है। जो कॉर्टिसोल होता है ना, जो कॉर्टिसोल अभी किडनी से रिलीज होगा एड्रेनल ग्लैंड से, वो क्या करवाता है, वो ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है। तभी पैनिक के टाइम पे, स्ट्रेस के टाइम पे मोस्टली ब्लड शुगर लेवल बॉडी में इंक्रीज मिल जाता है। ओके, अब आप लोगों को ये सेंस करेगा। तो ये क्यों होता है एनर्जी, ये ब्लड शुगर क्यों होता है, कि आप लोगों को पता है कि ब्लड शुगर इज एनर्जी। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देना चाहता है। बॉडी, इट वांट्स टू गिव द एनर्जी टू द बॉडी टू फाइट, सॉरी ये पेज बाहर हो गया, टू फाइट और फ्लाइट। क्योंकि अगर हमें भागना है या हमें लड़ना है, उस टाइम हमें एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ेगी। अगर शेर आ गया सामने, या बियर आ गया, या कोई भी तेंदुआ आ गया, तो आप लोगों को तो भागना है ना, दौड़ना है ना। तो दौड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो कॉर्टिसोल देता है। कॉर्टिसोल ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है, वहाँ से एनर्जी आ जाती है। क्योंकि जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं ना, अब हम ये तो रियल वाली थ्रेट हो गई ना, मैं अब अनरियलिस्टिक की बात करूँगा। जो आप लोगों को पैनिक अटैक में होता है, आप लोग कुछ भी गलत सोच लेते हो, कोई भी फियर सोच लेते हो दिमाग में, तो उसके बाद आपकी जो धड़कन है वो बढ़ जाती है। आपको लगता है कि मुझे इस सिचुएशन को लीव करना चाहिए। तो उस टाइम जो आप वो भाग जाते हो ना, ऐसे तेज़ भाग जाते हो, तो मुझे सेफ्टी के पास जाना है, मुझे सेफ प्लेस पे जाना है, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, कॉर्टिसोल ब्लड शुगर इंक्रीज करता है, वहाँ से एनर्जी आ जाती है और आप लोग धड़ाधड़ भाग जाते हो, या धड़ाधड़ आप फाइट करते हो। अगर सामने वाला जो थ्रेट है वो आपसे कमज़ोर है, तो आप लोग फाइट करोगे उसके साथ। ओके, एड्रेनलिन क्या करता है, एड्रेनलिन भी क्या करता है, ये भी एक एनर्जेटिक फीलिंग क्रिएट करता है। बट यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट होता है। एनर्जेटिक फीलिंग तो ये क्रिएट करेगा, लेकिन ये सेंसेस को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस सेंस, मीनिंग आप हाइपर अवेयरनेस में चले जाते हो। आप लोगों को समझ आया होगा, जब आप पैनिक होते हो, एंक्शस होते हो, तब आप लोग सब कुछ क्यों देख लेते हो, सब कुछ क्यों महसूस कर लेते हो, हर चीज़ को क्यों फील कर लेते हो, क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है ना, वो हाइपर अवेयरनेस उसमें आ जाती है, इंक्रीज होता है। सेकंड क्या होता है, ये ऑर्गन्स को क्या एक्टिवेट करता है, बहुत सारे ऑर्गन्स को, उसमें आ जाता है हार्ट। आपकी धड़कन धड़ाधड़ बढ़ जाएगी, आपकी हार्ट रेट ऊपर जाएगी, आपको लगेगा। तभी तो ये वाला फियर आ जाता है ना, जब भी डर होता है तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, तो हार्ट रेट से फिर लोग डर जाते हैं। लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि भाई जो मैसेज गई है वो डरावनी वाली मैसेज गई है, तो बॉडी तो अपना काम कर रही है, एड्रेनलिन तो हो जाएगा रिलीज, क्यों नहीं होगा, उसके सेंसेस तो हाइपर अवेयर हो जाएंगे, आपकी हार्ट रेट तो बढ़ जाएगी, आपकी ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाएगी। ओके, आपको स्वेटिंग हो जाएगी, आपको लगेगा कि आप एज पे हो, एजी फीलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये सारे एक पैनिक जो होते हैं ना, पैनिक वाली सिम्टम्स होते हैं ना, एक्चुअल में ये फाइट और फ्लाइट के सिम्टम्स होते हैं। फाइट और फ्लाइट के एनर्जेटिक सिम्टम्स होती है। हमारी बॉडी, आपकी बॉडी आपको तैयार कर रही है या तो भागने के लिए या फाइट करने के लिए, और आप लोग इसी चीज़ से डर जाते हो, इन्हीं हार्ट रेट से, इसी ब्रेथलेसनेस से डर जाते हो, स्वेटिंग से डर जाते हो, आपको थोड़ा सा डिजीनेस हो जाता है, आपको थोड़ा सा लाइट हेडेडनेस हो जाता है, या आपको वो टिंगलिंग वाला सिम्टम आ जाता है ना, प्रिकिंग, PRIC के प्रिकिंग, टिंगलिंग,
तो वो सारे जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो एड्रेनलिन क्या करवाता है, वो एड्रेनलिन करवाता है, ये एक्टिवेशन करवाता है सिम्टम्स का, बॉडी को तैयार करवाता है टू फाइट और फ्लाइट। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को तो यहाँ से समझ आया होगा। आप लोग अपने पैनिक अटैक्स, अपनी एंजाइटी के साथ इस चीज़ को इंटरनली करो कि जब भी आप पैनिक होते हो, जब भी आपके अंदर कुछ भी अनरियलिस्टिक सा डेंजर, आपको थ्रेट महसूस होता है या आप सोचते हो, तब आपकी हार्ट रेट क्यों बढ़ जाती है, तब आपकी ब्रीथिंग क्यों बढ़ जाती है, आप लोग एक शल में क्यों चले जाते हो, एक एजी स्टेट में क्यों चले जाते हो कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ ना कुछ होगा, मुझे कुछ होगा, अगर मैं वहाँ गया वो तो ये होगा। क्योंकि आपके जो हार्मोन्स होते हैं ना, कॉर्टिसोल, आपके हार्मोन्स, एड्रेनलिन, ये सारे बढ़े हुए होते हैं। पूरा बॉडी में एक इमरजेंसी मैकेनिज्म चल रहा होता है, इमरजेंसी मैकेनिज्म ये चल रहा होता है उस टाइम। तभी तो ये सारे जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, नॉर्मल स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ये कोई डेंजरस चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। हर इंसान में यही वाला मैकेनिज़्म है और यही मैकेनिज़्म है जो हमें सर्वाइव करवाता है। इट हेल्प्स अस टू सर्वाइव। भाई साहब, अगर ये वाला फाइट और फ्लाइट आपके अंदर नहीं होगा ना, तो जो ह्यूमैनिटी है ना वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, एक्सटिंक्ट, ख़त्म हो जाएगी, नेस्त तो नाबूद हो जाएगी, फिनिश। क्योंकि कोई नहीं बच पाएगा। फिर आपके सामने शेर आएगा ना, आपको लगेगा मैं लड़ जाऊंगा इसके साथ, और उसके साथ लड़ने बैठोगे वो आपको ख़त्म करेगा। गाड़ी आएगी ना सामने से, आपको लगेगा कि ये मुझे कहाँ टक्कर मारेगी। तो ये जो डर वाला जो अंदर से है ना, ये डर वाला एक तरह का प्रोटेक्शन ही होता है, आप लोगों को बचाता है, आप लोगों की लाइफ को ये सिक्योर करता है ताकि आपको हार्म ना हो। और उसके चक्कर में ये वाला एक्टिवेशन हो जाता है सारा, और इन्हीं चीज़ से फिर डर जाते हो, इसी हार्ट रेट से डर जाते हो, इसी ब्रेथलेसनेस से डर जाते हो, इसी स्वेटिंग से डर जाते हो, इसी डिजीनेस, लाइट हेडनेस से डर जाते हो। तो ये सारा तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म था, लेकिन आपके लिए ये अब डिसऑर्डर बन गया है। डिसऑर्डर क्यों बन गया है? अगर थ्रेट रियल होता, इफ थ्रेट इज रियल, अगर डराने वाली चीज़ रियल है, तो वी नीड दिस मैकेनिज्म। तो हमें तो ये मैकेनिज्म भैया चाहिए। बट यहाँ पे जो अभी आप जिस लूप में फंसे हो ना, वहाँ पे थ्रेट इज अनरियलिस्टिक एंड इमेजिनरी। कोई रियलिस्टिक थ्रेट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आप सिर्फ सोच रहे हो, शेर का सोच रहे हो, डरावनी चीज़ों का सोच रहे हो, आपको कोई डिजीज़ है उसका सोच रहे हो, आपको कैंसर होगा उसका सोच रहे हो, आपको ट्यूमर होगा उसका सोच रहे हो, फिर गूगल कर रहे हो, फिर आप यूट्यूब देख रहे हो, तो सोच रहे हो। तो लेकिन सोचने के चक्कर में आपका जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, कॉर्टेक्स आपका सेंसिटिव बन जाता है, ये हार्मोन्स निकल जाते हैं, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, और आपका फाइट और फ्लाइट जो रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाता है, हालांकि आप थ्रेट में नहीं हो। तभी तो इसको डिसऑर्डर बोलते हैं ना। अगर एंजाइटी एक ऑर्डर में हो तो वो नॉर्मल है, हेल्दी है, बट व्हेन एंजाइटी इज नॉट इन द ऑर्डर देन इट इज कॉल्ड अ डिसऑर्डर, और इसी को बोलते हैं फिर एंजाइटी डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर। मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो मैकेनिज्म ही मैं बता रहा हूं। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा आई होप, और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कुछ फ़ायदा तो मिल रहा है आप लोगों को। सेकंड चीज़, मैंने इंस्टा की लिंक भी अपने यहाँ पे दे दी है, आपने बायो में, यूट्यूब के बायो में, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। किसी को अगर मुझे पर्सनली कुछ पूछना है तो वहाँ पे वो मुझे डीएम कर सकता है, तो मैं जवाब दे दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आप लोग इस वीडियो को रिपीटेटिव वे में देखो, अच्छे से देखो, 2-2 3-3 बार देखो और समझो कि हो क्या रहा है। सो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जो करना है करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टाटा।